गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल सर्कल की थियरी हम लोगों ने देखी थी, बराबर है स्टूडेंट। चलो आज जरा उसके जो सम है वो सॉल्व करते हैं। बट स्टूडेंट ध्यान रखोगे, यहाँ पर आप लोग जो सम सॉल्व करने वाले हो, लाइक फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, ये जो सम है बराबर है वो आपके असाइनमेंट के अंदर गाला के अंदर मैंने देखे हैं। ये सम 2-2 मार्क में प्रेजेंट है या तो 3-3 मार्क के अंदर भी प्रेजेंट है और एकदम इजीएस्ट है, यानी कि दिल लगाकर वो सम करेंगे। देखो इसने यहाँ पर 1-1 मार्क में रखे, आपके गाला के अंदर ये सारे सम कितने मार्क में है भाई? 3-3 मार्क के अंदर है, बराबर है। यानी कि दिल लगाकर काम करेंगे तो हमारा काम एकदम इजी बन जाएगा। 1 मार्क के लिए भी काम बन जाएगा, 2 मार्क या 3 मार्क के लिए भी हमारा काम बन जाएगा। क्लियर? चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखो। अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट Q, sorry, the length of tangent from point Q on a circle is 24 centimeter and the distance from the center is 25 centimeter, then the radius of the circle is blank centimeter। चलो क्वेश्चन हो गया। क्या है भाई? सर्कल, और सर्कल के बाहर एक पॉइंट है। तो भाई सर्कल, चलो तो पहले क्या बनाएंगे? एक सर्कल बनाएंगे। चलो उसका सेंटर O लेते हैं और सर्कल के ऊपर कौन सा पॉइंट है? Q। ये Q में से ये हम लोगों ने एक क्या बनाया भाई? टेंजेंट, स्पर्शक किया, बराबर। तुरंत क्या करेंगे? इसको यहां पर जोड़ेंगे, इसको यहां पर जोड़ेंगे, बराबर है। चलो इसके अंदर क्या है भाई? यहां पर P पॉइंट ले लेते हैं। कभी ये जो टेंजेंट है वो टेंजेंट की लेंथ कितनी है भाई? 24, यानी कि PQ टेंजेंट है वो 24 का है और उसका सेंटर से डिस्टेंस यानी कि OP वो कितना है भाई? 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है? रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि स्टूडेंट टेंजेंट का कोई भी सम आए आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और ये फिगर बनी तो ये राइट एंगल ही बनेगा। ऊपर वाला जो एंगल है वो आपका राइट एंगल बनेगा, बराबर है। तो अब यहाँ पर देखो हाइपोटेन्यूज क्या बनेगी? OP बनेगी, यानी कि फॉर्मूला रखेंगे। तो चलो फॉर्मुलेटी करो। इन अ ट्रायंगल OQP एंगल Q इज इक्वल टू 90 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। चलो फॉर्मूला क्या बनाएंगे? OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। चलो OP कितना है भाई? 25 स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। चलो 25 का स्क्वायर 625 इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस 576, ये इसमें से माइनस होगा, देयरफॉर OQ स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576, देयरफॉर OQ स्क्वायर दोनों का माइनस आएगा 49
अगर आपको ट्रिपलेट आती हो तो डायरेक्ट भी हो जाएगा 25 24, यहाँ पर क्या आएगा भाई 7, देयरफॉर OQ इज इक्वल टू कितना बनेगा भाई 7। देख लो ये सब 1 मार्क में भी आ सकता है, 3 मार्क के MCQ में भी आ सकता है, क्लियर? अरे सॉरी 3 मार्क के सब में भी आ सकता है। चलो सेकंड नंबर लिखो, IMP करना फर्स्ट सेकंड ऐसे सारे IMP है, बट 1 2 3 है वो 3 मार्क के लिए IMP क्वेश्चन। लिखो चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन, पॉइंट P lies in the exterior, point P lies in the exterior of circle with center O, with center O. A tangent from P touches the circle at Q, full stop. If OP is equal to 15, अंदर से देखो क्वेश्चन में से, and PQ is equal to 5, then the diameter of a circle is blank. Then the diameter of a circle is blank. चलो पहले आपको फिगर बनानी पड़ेगी भाई। देखो क्या है भाई, एक सर्कल जिसका सेंटर कौन सा है O, बनाओ पहले फिगर बनाने की सीखो, सर्कल बनाओ, सेंटर O ले लो। लिया, बराबर है। उसका एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है भाई P। कब भाई देखो ये P एक्सटीरियर बोले तो P यहां पर भी लेना है, बराबर। इसमें से टेंजेंट बना वो सर्कल को Q पॉइंट में टच करता है, सेम यही वाली फिगर बनेगी। फिर OP जोड़ देना है, OQ जोड़ देना है, बराबर है। चलो OP कितना है भाई 15, चलो OP के ऊपर क्या लिखेंगे 15। PQ कितना है भाई 5 क्या करना है, डायामीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि पहले रेडियस लाएंगे, OQ लाएंगे और वो OQ को डबल करेंगे तो क्या मिलेगा, डायामीटर मिलेगा। चलो पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करो फटाफट, फॉर्मेलिटी करो। हम लोग 3 मार्क के लिए सम कर रहे हैं, बराबर है। देखो इन ट्राइंगल OQP एंगल Q इज इक्वल टू 90 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला यही वाला आएगा, इसमें वैल्यू रखो, आगे बढ़ो। चलो क्या लिखेंगे, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। चलो 15 का स्क्वायर कितना होगा भाई 225 इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस 25। मेरे ख्याल से कुछ रोजे लगते हैं, 5 225। आंसर नीचे ऑप्शन शायद गलत है, चलो कोई बात नहीं। चलो तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 225 माइनस 25। तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 200। देयरफॉर OQ इज इक्वल टू क्या बनेगा रूट 100 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10 रूट 2 बनेगा। और ये तो OQ यानी कि रेडियस मिली, हमें डायामीटर फाइंड करना है। तो डायामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, तो 2
मल्टीप्लाई 10√2 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 20√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन गलत है स्टूडेंट। यहां पर नीचे वाले जो ऑप्शन है वो लाने हो, यहां पर फिर से सम कर। चलो ये तो हो गया, बराबर है। एक काम करो, क्वेश्चन यही वाला यहां पर 9 कर दो। क्या कर दो, फिर से करो ये क्वेश्चन, फिगर बनाओ। चलो फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बट PQ 9 लेके कर डालो, बराबर है। PQ 9 लेके कर डालो, आंसर आ जाएगा नीचे ऑप्शन में से। भले हमें 2 सम करने पड़े, बट प्रैक्टिस होगी, बराबर। फिगर वही की वही, बट फॉर्मूला अप्लाई करो फटाफट, वैल्यू रखो। वैल्यू रखिए। कभी यहाँ पर 9 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, दोनों का माइनस कितना होगा 144, आएगा क्या भाई 12। तो 2 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू आंसर क्या बनेगा भाई 24 सेंटीमीटर। आगे आंसर, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन गलत थे सिर्फ, यानी कि PQ गलत था। PQ में 5 के बदले में क्या आना चाहिए था 9 आना चाहिए था। चलो हो गया। थर्ड नंबर करे, ये पूरा कर लो, फिर थर्ड नंबर करे। चलो थर्ड नंबर लिखो। पॉइंट P lies in the exterior of circle with center O। ये एक्सटीरियर वाला सम तो पेपर में गारंटेड आने वाला है। अब लिखो, फुल स्टॉप कर दो, लिखो अ टेंजेंट फ्रॉम P touches the circle at T, capital T, the circle at T, full stop. If the radius of the circle is 15 and PT is equal to 8, then OP is equal to blank। चलो फिगर बनाएंगे, बराबर है। सर्कल सेंटर कौन सा है O। अब फिगर आपको आ जानी चाहिए स्टूडेंट। कभी सर्कल विथ सेंटर O, उसका एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है भाई P। चलो ये एक्सटीरियर पॉइंट P में से सर्कल को क्या बनाते हैं भाई टेंजेंट। देखो ये टेंजेंट बनाया, सर्कल को कौन से पॉइंट में टच करता है P पॉइंट, तुरंत OT भी जोड़ देंगे, तुरंत OP भी जोड़ देंगे, बराबर है। चलो ये राइट एंगल बनेगा एंगल T। इसके अंदर क्या है भाई रेडियस 15, यानी कि OT के ऊपर क्या लिखेंगे 15। दूसरा PT कितना है भाई 8, आपको क्या फाइंड करना है OP। अगर ट्रिपलेट आती है तो ओरली भी कर सकते हैं। 8 15 आएगा कितना भाई 17, बट पाइथागोरस अप्लाई करो। चलो इन अ ट्राइंगल OTP एंगल T इज इक्वल टू 90। फिगर बना लो पहले, एंगल T इज इक्वल टू 90। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज हमारी OP बनेगी। कभी OP स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर।
चलो ओपी हमें फाइंड करना है, तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। चलो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का एडिशन करो 289। देयरफॉर ओपी इज इक्वल टू कितना आया भाई 70। चलो हो गया। 4 नंबर लिखो, a tangent of a circle, a tangent of a circle from point of contact, आईएमपी करना है ब्लैंको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओरिजिनल में ये थियोरम है। a tangent of a circle from point of contact is perpendicular to blank, is perpendicular to blank। नीचे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है लाइन, सेकंड ऑप्शन त्रिज्या उसको बोलते हैं रेडियस, थर्ड नंबर है रेखाखंड उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, और डी नंबर है किरण जिसको बोलते हैं रे। तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से हम लोग कोई भी टेंजेंट बनाएंगे, वो टेंजेंट ऑलवेज किसको, अभी आपने फिगर बनाई देखो, वो किसको परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। तो ये जो आपने टेंजेंट बनाया वो टेंजेंट किसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, किसके साथ में परपेंडिकुलर है भाई, रेडियस के साथ में यानी कि त्रिज्या के साथ में। आंसर क्या आएगा भाई, रेडियस यानी कि त्रिज्या। देखो अ टेंजेंट ऑफ सर्कल, आईएमपी करना है इसको, टेंजेंट ऑफ सर्कल intersect the circle at blank, ऑप्शन लिखो 2 point, 2 point, 3 point, 4 point, 1 and only 1 point। आइडिया आ जाना चाहिए आंसर क्या बनेगा। देखो ये हमने टेंजेंट बनाया, क्या बनाया है भाई, टेंजेंट। वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट में क्या करता है भाई, वो टच करता है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, डी फॉर दुबई, 1 and only 1 point। चलो 6 नंबर लिखो, लिखो अ सर्कल विथ सेंटर ओ, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, द measure of tangent, the measure of angle of tangent from point P, the angle between PA and PB, the angle between PA and PB is 80 degree, then angle POA is equal to blank। देखो क्या है भाई, एक सर्कल,
सेंटर कौन सा है उसका O। ऐसा ऐसी एक ब्लैंक पेपर में कंपलसरी आएगी। कब एक सर्कल है, सेंटर कौन सा है O, बनाओ फिगर, पहले ओरली सिखा देता हूं। चलो, उसके एक्सटीरियर में एक पॉइंट है P। ये P में से दो टेंजेंट बनाते हैं, PA और PB। ये दो टेंजेंट बने, ऊपर PA, नीचे कौन सा भाई PB। ये दोनों टेंजेंट के बिटवीन का एंगल, यानी कि पूरा एंगल APB कितने डिग्री का है भाई, 80 डिग्री का। तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल POA, यानी कि OA भी जोड़ देते, OB भी जोड़ देते। हमें फाइंड करना है एंगल POA, ये वाला एंगल फाइंड करना। बराबर है स्टूडेंट। मैंने आपको सिखाया था, आपके पास दो मेथड है, अब समझ लो। देखो, हमारे पास पूरा P एंगल, तो ये एंगल P और एक पूरा एंगल A, यानी कि एंगल APB और एंगल AOB, दोनों का प्लस कितना होगा, 180। अब जरा समझो, ये पूरा एंगल P हमारे पास है, 180 में से 80 को माइनस करो, कितना होगा 100। यानी पूरा एंगल O कितने का आया, 100 का। और हमें क्या फाइंड करना है, उसका आधा, यानी कि AOP, यानी कि 100 का आधा करो, कितना होगा भाई, 50 आंसर आएगा। चलो बाय मेथड करते। तो कौन सा एंगल हमारे पास, ये पूरा एंगल APB है, तो लिखेंगे एंगल APB प्लस एंगल, पूरा एंगल AOB इज इक्वल टू 180। चलो, APB कितने का है भाई, 80 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। देखो, ये पूरा एंगल AOB 100 का है, ओरल भी कर सकते हो। अब आपको क्या फाइंड करना है वो देख लो, AOP यानी कि आधा एंगल फाइंड करना है। तो इसका आधा करेंगे तो क्या लिखेंगे, एंगल AOP इज इक्वल टू 100/2 इज इक्वल टू 50। आ गया स्टूडेंट। चलो, 7 नंबर मोस्ट आईएमपी, ये सारे मोस्ट आईएमपी है, ओरल भी कर सकते। देखो, पूरा एंगल P 80 का था, तो पूरा एंगल O 100 में से 80 माइनस करो, 100 आ गया, बराबर। 180 में से 80 माइनस करो, पूरा एंगल O कितने का आ गया, 100। फिर देख लो क्या फाइंड करना है, तो भाई पूरा एंगल फाइंड करना है कि आधा एंगल फाइंड करना है। आपको तो आधा फाइंड करना है, तो 100 का आधा ओरली हो जाएगा, कितना होगा, 50। चलो 7 नंबर लिखो, लिखो, a tangent from point P, a tangent from point P, a circle with center O, circle O touches the circle at A and B, touches the circle at A and B. If angle POA is equal to 30 and OP is equal to 10, then radius of circle is blank, radius of circle is equal to blank। चलो पहले फिगर बनाएंगे। सर्कल, उसका सेंटर कौन सा है भाई, O, उसके एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है भाई, P, और एक P में से सर्कल को टेंजेंट बनाते हैं,
इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कौन से है भाई, ए एंड बी है। बराबर है स्टूडेंट। चलो इनको जोड़ देते हैं, ओपी भी जोड़ देते हैं, ऐसी फिगर बनेगी। चलो अब क्या है भाई हमारे पास एंगल पीओए। देखो पीओए ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। दूसरा क्या है, ओपी इज इक्वल टू 10, ये ओपी 10 का है। तो हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल ओए फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री में जाना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको सिखाया था स्टूडेंट कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 30 डिग्री का हो तो उसकी ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज से आधी होगी। क्लियर। अब जरा समझो, हमारे पास ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, चलो उसमें राइट एंगल कौन सा बनेगा, एंगल ए राइट एंगल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी हम लोगों ने सम किए थे, ट्रायंगल को बाहर निकाल देते। देखो इसको बाहर निकाल दिया हम लोगों ने, कौन सा राइट एंगल है, ए। ओ और पी अपनी मर्जी से लिख दो, चलो ओ और पी। चलो ओपी कितने का है, 10 का। एंगल है 90 डिग्री, एंगल हो 30 डिग्री। चलो आपको क्या फाइंड करना है कि भाई ओ ए फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट देखो ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसकी ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज से आधी बनेगी, यानी कि 10 है तो इसके ऊपर क्या आएगा भाई 5। यहां पर भी मेरे ख्याल से ऑप्शन के अंदर मिस्टेक है, पीओए। एक काम करो, एंगल पीओए के बदले में आप लिखो एंगल ओपीए कर डालो, एंगल ओपीए कर डालो, या तो ओपीए कर डालो तो आंसर आ जाएगा। ये वाला 30 डिग्री कर दो, क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। एंगल ओपीए इज इक्वल टू 30 डिग्री, चेंज कर दो, एंगल ओपीए इज इक्वल टू 30 कर दो। चलो अब ये राइट एंगल है, इसमें एंगल पी 30 डिग्री है, तो इसकी ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज से कैसी होगी, आधी। तो लिखो इधर स्टेटमेंट, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, काटकोण त्रिकोण लिखो तो याद रहेगा कैसे आ गया। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वन ऑफ इट्स एंगल इज 30 डिग्री, एक कोण 30 मापनो હોય, one of its angle is 30 degree, then its opposite side is half of hypotenuse. તેની સામેની બાજુ કર્ણ કરતા અડધી હોય। चलो तो अब फाइंड कर ले भाई कि भाई OA इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, हाइपोटेन्यूज कौन सी, OP अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 5। चलो लिखो, a circle with center O, a circle with center O, a tangent from exterior point P touches the circle at A and B, touches the circle at A and B. If angle OPB is equal to 30, OPB is equal to 30, then
देन एंगल AOB इज इक्वल टू ब्लैंक। चलो स्टूडेंट सेम फिगर बनेगी। सर्कल का सेंटर कौन सा? O। एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा भाई? P। ये दो टेंजेंट बनाए, A और B पॉइंट में टच करते हैं। चलो कौन सा एंगल है? OPB। इसको जोड़ देते। चलो ये OPB 30 का है, तो हमें क्या फाइंड करना है? एंगल AOB। देखो OPB यानी कि आधा एंगल 30 है, तो पूरा एंगल 60 का हो जाएगा। तो चलो क्या लिखेंगे? एंगल APB इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू क्या होगा? 60 होगा। और ये 60 आया तो 180 में से माइनस करो तो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना होगा भाई? 120। स्टूडेंट हमारे पास कौन सा था भाई? आधा एंगल P था, उसके ऊपर से पूरा एंगल P कितने का होगा? 60। और हमें क्या फाइंड करना है? AOB। 180 में से 60 एंगल P को माइनस करो तो AOB कितने का मिलेगा आप लोगों को? 120 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। In a given figure, TP and TQ are tangent of circle with center O. Of circle with center O if angle POQ is equal to 110, angle POQ is equal to 110, then angle PTQ is equal to blank। चलो स्टूडेंट फिगर बनाओ, सेम इसके जैसा है। चलो क्या है भाई? ये फिगर है हमारी। ओ सेंटर है, इसके अंदर दो टेंजेंट है, एक कौन सा? TP और दूसरा कौन सा भाई? TQ। चलो ये एंगल हमारा कितने डिग्री का है भाई? 110। तो आपको क्या फाइंड करना है? देखो तो एंगल PTQ। स्टूडेंट हम लोग 3-4 MCQ से ऐसे ही MCQ कर रहे हैं। देखो ये एंगल POQ और ये एंगल PTQ दोनों का प्लस कितना होगा? 180, क्योंकि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते। 180 में से 110 को माइनस करो तो ये एंगल आपका कितने डिग्री का आएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। तो लिखो फॉर्मूला, क्या लिखोगे? एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180। तो 110 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180। Therefore एंगल PTQ माइनस कर दो, आंसर कितना आएगा आपका भाई? 70 डिग्री आ जाएगा आंसर। इनकी प्रैक्टिस करते रहना।
देखो 10 नंबर, ये मोस्ट आईएमपी है। quadrilateral ABCD is circumscribe the circle if AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 8 centimeter, CD is equal to 6 centimeter, then AD is equal to blank centimeter। ये मैंने आपको सिखाया है, बराबर है। तो भाई क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कल को क्या है भाई, सर्क्यूमस्क्राइब, यानी कि बाहर की डायरेक्शन में। चलो यहाँ पर लेते हैं A B C D, और यहाँ पर आपको जो PQRS पॉइंट दिए वो कोई काम की नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। AB 5 BC 8 गाला के अंदर भी था, मैंने सिखाया था। CD 6 AD क्वेश्चन मार्क, ये 2 मार्क की सब में भी बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है। इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे स्टूडेंट, AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD बनेगा। कभी AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। चलो तो 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 8 प्लस AD, तो 11 इज इक्वल टू 8 प्लस AD। ये फॉर्मूला याद रखोगे जब भी ऐसी फिगर बने, AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD, तो AD इज इक्वल टू 11 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा भाई, 3 सेंटीमीटर। ये मोस्ट आईएमपी है। चलो ब्लैंक का है, हेडिंग डालो ब्लैंक। ये सारी ब्लैंक के क्या कर देनी है, तैयार कर देनी है। लिखो a tangent touches the circle, फटाफट लिखना, a tangent touches the circle at blank point। अभी थोड़ी देर पहले आई थी, कभी कोई भी टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट में टच करेगा, 1 एंड ओनली 1 पॉइंट। सेकंड नंबर लिखो, a line intersect a circle in a 2 point is called blank। उसको बोलते हैं सेकेंड, SECANT, छेदिका। क्या बोलते हैं, कल मैंने आपको सेकेंड की डेफिनेशन लिखवाई थी। कब है, अ लाइन कंटेनिंग कॉर्ड ऑफ सर्कल, या तो लाइन इंटरसेक्ट सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड ऑफ द सर्कल। देखो a circle have at most blank पैरेलल टेंजेंट्स। कभी सर्कल को एटमोस्ट कितने पैरेलल टेंजेंट होते हैं, 2 पैरेलल टेंजेंट। कभी डायामीटर के एंड पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाए, कल मैंने सिखाया था थियरी में, क्या आएगा भाई, 2। चलो
देखो सर्कल एंड द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड ब्लैंक। कल मैंने फिगर के अंदर शो करके बताया था, उसको क्या बोलते हैं भाई? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। चलो 15 नंबर अभी साइड में रखो, कल मैं कराऊंगा वीडियो के अंदर, क्योंकि इसका इंग्लिश करना पड़ेगा। देखो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, the length of a tangent from the exterior point of a circle is blank। is blank। अब जरा बोर्ड के ऊपर नजर करो, देखो ये P में से हमने दो टेंजेंट बनाए, एक PA बनाया, एक दूसरा PB बनाया। ये दोनों टेंजेंट अगर PA 5 है तो PB भी कितना होगा भाई? 5। आप लोग कंस्ट्रक्शन के अंदर भी ड्रॉ कर चुके हो, कि सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट में से सर्कल को टेंजेंट बनाएंगे, दोनों टेंजेंट की लेंथ कैसी होती है? इक्वल। ब्लैंक में आएगा इक्वल या तो सेम, समान। देखो a tangent from, अभी आई थी थोड़ी देर पहले ब्लैंक। a tangent from point of contact is a blank to the radius of the circle। वो कैसा होता है भाई? ब्लैंक के अंदर आंसर क्या आएगा भाई? परपेंडिकुलर, लंब હોય છે। चलो स्टूडेंट, आज इतना रखते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो कल के वीडियो के अंदर देख लेंगे, बराबर है? तो आज इतने सॉल्व करो, फिर आगे कल देखेंगे। गुड बाय स्टूडेंट।